जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा भोली चैप्टर क्लास 10th के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको जानना आपके लिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। भोली चैप्टर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो सिंपल सी स्टोरी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ भोली। इससे प्रश्न रहते हैं, तो चलिए हम लोग समझते हैं, सीखते हैं इस भोली चैप्टर को। देखो, अब देख पा रहे हो कि भोली चैप्टर जो है, इस भोली चैप्टर को ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है। आप शॉर्ट में इनका नाम के ए अब्बास भी इनको बोला जाता है शॉर्ट में। तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने बहुत ही शानदार स्टोरी को लिखा है भोली एक बहुत ही लाजवाब और सुंदर सिंपल, बट यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है इस स्टोरी से। आप वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें सारी समझ आ जाएगी इस स्टोरी के। पॉइंट वाइज मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए। इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, पहला पॉइंट आप समझने का प्रयास करिए। द स्टोरी टेल्स अबाउट अ गर्ल भोली। ये कहानी की ये जो कहानी है, ये हमें एक लड़की के बारे में बताता है जिसका नाम है भोली ऐसे नाम रखा गया है, लेकिन उस लड़की का रियल नाम है सुलेखा। रियल नेम उस लड़की का सुलेखा का। देखो, ये जो लड़की है इसे एक ब्रेन प्रॉब्लम है, यानी दिमागी रूप से ये लड़की, आप यूँ कहें कि दिमागी रूप से सक्षम नहीं है और दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा वीक है ये लड़की भोली। ये बचपन के दिनों में जब इन्हें चोट लगी थी उस कारण से ऐसा हुआ। देखो, तो भोली जो है इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है भोली, जिसका रियल नेम सुलेखा है, और उस लड़की को यानी भोली को ब्रेन से संबंधित दिक्कत है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सी हैज़ स्मॉल पॉक्स। सिर्फ ब्रेन से ही इसको दिक्कत नहीं है, बल्कि इसे स्मॉल पॉक्स भी हो गया है इसके बॉडी में, और स्टैमरिंग भी है, हकलाती भी है ना। और यही जो वजह है, इसी वजह से इसका सूरत जो है वो अगली हो गया, इसका चेहरा जो है अगली हो गया, काफ़ी ख़राब दिखने में लगती है स्मॉल पॉक्स की वजह से। तो इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही है, ये झिझक हो रही है, खुल के ये नहीं आ पाती हैं, खुल के बोल नहीं पाती हैं, तरह तरह के दिक्कतें इस लड़की को होती है। रामलाल, अब देखिए, रामलाल जो है इस लड़की का फादर का नाम है रामलाल। हर फादर है 7 चिल्ड्रन, और इस रामलाल को 7 बच्चे हैं। ही हैज़ 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। 7 में से 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं, और 4 लड़कियों में से एक है भोली। तो भोली जो है ना, बहुत ही वीक है, हेल्दी नहीं है। इनके सभी बच्चे, भोली को छोड़ करके सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं, सिवाय भोली के। भोली हेल्दी नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा सामाजिक समस्याएं भी झेलने पड़ती हैं, उन्हें ताने पड़ते हैं, उनको वो सुनने पड़ते हैं। देखिए, इसकी फैमिली यानी भोली की फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं कि इसकी शादी को लेकर के इन्हें काफ़ी ज़्यादा चिंता सताती है। जाहिर सी बात है, जब उनकी बेटी अगली है, स्मॉल पॉक्स हो गया, दिमागी रूप से कमज़ोर है, तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप को शादी की चिंता सताती है। तो इस लड़की के फैमिली को भी यही बात सता रही है कि इस लड़की की शादी कैसे होगी। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, मैं आपको बहुत कम समय में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, फिर कहानी आगे बढ़ती है, और तहसीलदार साहब, जो गांव के तहसीलदार साहब हैं, वो एक बार एक प्रोग्राम में आते हैं इसके गांव, भोली के गांव। और वो प्रोग्राम क्या होता है, एक स्कूल का ओपनिंग है, प्राइमरी स्कूल का ओपनिंग है। देखो, प्राइमरी स्कूल का ओपनिंग है। उस ओपनिंग में तहसीलदार साहब आते हैं और उस स्कूल को ओपन करते हैं। वहाँ पे तहसीलदार साहब रामलाल को, जो भोली के फादर हैं, उसको बोलते हैं कि भाई तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजो, यानी भोली को तुम स्कूल भेजो। चूँकि ये मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, अतः तुम इसे स्कूल भेजो। हो सकता है स्कूल के जो वातावरण है वो उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करे। फिर बात क्या होती है, देखो यहाँ पे रामलाल जो है वो डिसएग्री कर जाता है।
रामलाल और उसकी वाइफ दोनों एग्री नहीं करते हैं, डिसएग्री करते हैं कि कैसे भोली हमारे स्कूल जा पाएगी, इसे तो सोशल सामाजिक ताने पड़ते हैं, इसे सुनना पड़ता है। लेकिन भोली की साहस को आप यहाँ सैल्यूट करेंगे कि भोली जो है वो एग्री कर जाती कि नहीं, मैं स्कूल जाऊंगी और पढ़ूंगी, है ना। यहाँ पे उसके फादर और मदर जो है डिसएग्री करती है, लेकिन भोली एग्री कर जाती है। जैसे ही वो स्कूल जाती है तो स्कूल का वातावरण उन्हें काफ़ी ज़्यादा सिखा देती है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है बाहरी आवरण में, बाहरी वातावरण में। जब भोली आती है तो स्कूल के वातावरण से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन वहाँ के जो टीचर थे वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे और काइंड हार्टेड टीचर थे। इस तरह के टीचर विद्यालय में होने चाहिए कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, बीमार हैं, उनकी सपोर्ट करें। तो भोली के स्कूल में, उस प्राइमरी स्कूल में जो टीचर था वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड था, काइंड हार्टेड टीचर था। और वो भोली को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया कि बेटा तुम स्कूल आओ, तुम कर सकते हो, हर चीज़ तुम कर सकते हो, तुमसे हर चीज़ हो जाएगा। तो इससे भोली को इंस्पिरेशन मिला और वहाँ वो लगातार आने लगे और अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसे दिखने को मिला। भोली को काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। फिर क्या होता है कि कुछ दिन बाद सभी चीज़ें बदल जाती है। जैसे जो भोली का गांव था वह एक छोटा सा शहर बन जाता है, छोटा सा टाउन बन जाता है। और वो जो प्राइमरी स्कूल जिस पे उद्घाटन के लिए तहसीलदार साहब आए थे, जहाँ पे रामलाल को बोला था कि अपनी बेटी को स्कूल भेजो, और भोली स्कूल जाने लगी थी, वह अब एक हाई स्कूल बन चुका है। यानी बहुत सारी तरक्की गाँव ने किया है, भोली के गाँव ने, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब भोली का एज भी लगभग 18 साल के आसपास हो चुका है। यूँ कहें कि शादी की उम्र की भोली हो गई है। तब एक मैरिज प्रपोज़ल आता है भोली के लिए कि भोली की अब शादी कर दी जाए। तो किसके लिए आता है? भोली के लिए, कि एक मैरिज प्रपोज़ल आता है कि भोली की अब शादी कर दी जाए। और ये मैरिज प्रपोज़ल लाने वाला एक बूढ़ा आदमी है, वो मैरिज प्रपोज़ल भोली के लिए लाता है। और देखिए बिशंबर जो है ना, यही लड़का है, यानी भोली के होने वाले हस्बैंड, जिसे आप ग्रूम कहेंगे। वो जो है ना, मोमेंट क्या होता है कि सारी तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन जब वरमाला के क्रम में भोली का चेहरा जब दिखता है बिशंबर, तो वो शादी करने से रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। यानी बिशंबर जो है शादी से इनकार कर देता है, ठीक है। और उसके एवज़ में बिशंबर क्या करता है, रामलाल से, जो भोली के फादर हैं, उससे वो दहेज मांगता है, डॉरी मांगता है। तो रामलाल करे तो करे क्या भाई, उसकी बेटी की शादी है। तो रामलाल जो है पूरी कोशिश कर लेता है और उसके लिए तैयार भी हो जाता है दहेज के लिए। लेकिन भोली के कैरेक्टर को फिर यहाँ आपको सैल्यूट करना होगा कि भोली जो है इसके बाद रिफ्यूज़ कर जाती है कि मैं इस लड़के से, बिशंबर से शादी नहीं करूँगी। कारण ये कि ये जो लड़का है ये काफ़ी ग्रीडी है, लालची है, और मैं इस लालची लड़के से शादी नहीं करूँगा। रामलाल की तैयारी करने के बाद भी भोली जो है शादी करने से मना कर देती है। तो सैल्यूट हमें भोली को यहाँ पे करना होगा। फिर क्या होता है कि भोली तब क्या करती है, तब भोली पूरी तरह से डिसाइड कर लेती है कि मैं पूरी जो है सो अपने मदर और फादर की सेवा करूँगी जब तक वो ओल्ड एज तक रहेंगे। जब तक वो रहेंगे तब तक मैं अपने मदर और फादर की सेवा करूँगी। तो ये सिंपल सी स्टोरी भोली की है कि कैसे उसके साथ सोशल इनजस्टिस होते हैं सोसाइटी में, और उसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जब उसकी शादी होती है तो फिर होने लगती है, तो फिर बिशंबर जो लड़का होता है वो रिफ्यूज़ कर जाता है और बारात लेके चला जाता है, खुद चला जाता है। क्योंकि डोरी चाहिए। डोरी रामलाल व्यवस्था करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो बिशंबर है वो भी एग्री करता है यहाँ पे, लेकिन भोली जो है तब एग्री नहीं करती है। भोली को लगता है कि नहीं, इस ग्रीडी आदमी से शादी मैं नहीं करूँगा। और फाइनली वो डिसाइड करती है कि मैं बूढ़े माँ बाप की सेवा करूँगी हमेशा के लिए। तो ये सिंपल सी स्टोरी आपको कैसी लगी आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
चैनल पे आप पहली बार आए, फिर से बोल रहा हूँ, चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। नए वीडियो का वेट करेंगे। जय हिंद।